हेलो 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 हेलो, राधे 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 राधे। हालचाल मस्त है। तो कंटिन्यू कर रहे हैं किसको? कोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेट कंपाउंड। यार क्या कर रहा हूँ मैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना, केमिकल बॉन्ड है ये बॉन्ड, ठीक है। देखो सुनाना भाई, ठीक है ना? देखो आना भाई, ठीक है। देखो आना भाई, ठीक है। देखो सुनो ना, जैसे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। है ना भाई, ध्यान से, ठीक है। देखो देखो कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बता रहा था मैं, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग से, ठीक है ना? ठीक है, समझ रहे हो ना अच्छे से? ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। ध्यान से देख लो, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ठीक है, जैसे मैं बताऊँ आपको, ठीक है। पहली चीज़ ये है याद करने जिसमें, ठीक है ना? ध्यान दो ना, समझते रहो अच्छे से। देखो भाई ध्यान से ना, ये चीज़ याद रखना जैसे बता रहा हूँ, ठीक है। अब ट्रिक देखो, ठीक है, जिसमें मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। एल से लॉन पेयर, बी से वैकेंट ऑर्बिटल। इससे पहले वाला लेक्चर देखना तो नहीं समझ में आई कुछ भी चीज़। तो केमिकल बॉन्डिंग से कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड को बता रहा था मैं, ठीक है। तो ध्यान से लो, ठीक है। तो एक एटम के पास क्या होना चाहिए? ईटीजी होना चाहिए, एक हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये साइन है, ठीक है, जो हमारा क्या है बोले तो एरो। अब देखो ध्यान से, ठीक है ना? देखो देखो देखो, ठीक है भाई, है ना? तो तरीका बता दिया। देखो देखो ध्यान से भाई, ठीक है ना? देखो है ना, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बता रहा था मैं, ठीक है। किसके लिए? इनऑर्गेनिक बेंजीन को समझाने के लिए, ठीक है। तो एल ए वी, ठीक है। तो एल से लॉन पे होना चाहिए इधर, दूसरी चीज़ होनी चाहिए इसमें क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल इसमें, ठीक है। लॉन पेयर, दूसरी साइड वैकेंट ऑर्बिटल, और ये एरो। ये तीन चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो भाई याद रख लेना, इसमें एक लॉन पेयर होगा, ठीक है। बी से क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल, जिससे जो होगा हमारा ई डब्ल्यू जी, ठीक है। तो एक होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक होगा हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा? एरो से अपन इसको क्या करेंगे? डोनेट करेंगे, मतलब लिखेंगे बोले, देखो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना आप ध्यान रखो, ठीक है। ये बस कोऑर्डिनेट बॉन्ड जितना आपको ध्यान रखना, ठीक है, बस। तो अब इनऑर्गेनिक बेंजीन को समझ रहे हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है ना? कहानी को अच्छे से, ठीक है। एल ए बी से याद कराएं। एक लॉन पेयर, एक एरो और एक वैकेंट ऑर्बिटल वाली चीज़, ठीक है। तो सुनो ध्यान से ना, अब देखो ध्यान दो, ठीक है ना? ठीक है, एक लॉन पेयर होना चाहिए, एक साइड वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, और ऐसे एरो ड्रॉ कर देंगे अपन, ठीक है। देखो कैसे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। ई डी जी एक साइड होना चाहिए, तो प्लस ई डब्ल्यू जी, इस तरीके से याद करेंगे। ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो क्या यूज़ करना है, अब देखो यूज़ कैसे करना है, ध्यान सुनना, ठीक है ना? इसमें यूज़ कैसे करना है ना, अब देखो इधर देखो, है ना? ध्यान से, ठीक है ना? तो इन ऑर्गेनिक बेंजीन है ना, उसको डिस्कस करने के लिए आपको ना ये याद करना, नाइट्रोजन बोरोन। तो एन पे और बी पे मार्क करना है, ठीक है ना भाई? समझ गए भाई, है ना? अब ध्यान दो ना, ठीक है। नहीं मतलब यही याद करना है ना इसमें, ठीक है। इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है, समझ गए। और दूसरी जो चीज़ इसमें, ये वाली चीज़ होनी चाहिए, समझ गए? अब ध्यान दो भाई, ध्यान दो ना, ठीक है ना? अच्छे से समझो, ठीक है ना? अब देखो, ठीक है, इधर देखो, ठीक है ना? समझ गए? नाइट्रोजन बोरोन रहेगा ये 6 मेंबर की रिंग में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा काम, नाइट्रोजन काम क्या? इलेक्ट्रॉन का देना, बोरोन काम इलेक्ट्रॉन का लेना। ये मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये तो आप जानते हो, ठीक है। ये तो आपको पता ही है भाई। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन को देना चाहता है, ठीक है। आप देखो ट्रिक देखो, जिससे याद हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल बेंजीन में ये वाली चीज़ बस इतना याद करो, काम हो जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट याद हो गया आपको, ठीक है। कोऑर्डिनेट याद हो गया मस्त ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। ये देखो ध्यान से ना भाई, ठीक है। कोऑर्डिनेट तो याद हो ही गया, ठीक है, अच्छे से क्लियर है भाई। अब देखो ध्यान दो, ठीक है ना? तो ध्यान से सुन लेना है ना, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेट तो याद हो ही गया है ना, अब क्या करना है इधर देखो ना, सुनो सुनो सुनो, ठीक है। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है ना,
ये है हमारी ट्रिक जिससे LAB से अपन याद करेंगे इसमें क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारा कैसे वर्क होता है। ठीक है, अब आगे की जो चीज़ है ना वो सुनो, आगे क्या करना है। ठीक है, तो वो सुनो, ठीक है ना। तो ट्रिक 1 इसका इधर हो गया। अब अपन किसको याद करेंगे, इनऑर्गेनिक बेंजीन को। ठीक है, ये रहा, ये देखो इन ये ट्रिक नंबर 1 किसके लिए, इनऑर्गेनिक, मतलब ट्रिक नंबर 2 ले लो इसको, इनऑर्गेनिक बेंजीन के। ठीक है, इनऑर्गेनिक बेंजीन, कुछ भी नहीं करना। देखो भाई, इनऑर्गेनिक जब बेंजीन होगा तो भाई बेंजीन के नाम में क्या आ रहा है, देखो इसमें N आ रहा है, इधर में इसमें B आ रहा है। तो भाई N और B, यहाँ से N इधर से B अपन उधर से। ठीक है, तो N और B को अपन ऐसे, अपन इसको है ना सोच देंगे ना। ठीक है, ध्यान दो, N से क्या होता है, लोन पे डोनेट होता है। ये क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। ठीक है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये हमारा लोन पे डोनेट करेगा। ठीक है, बस एक हिस्सा हमारी ट्रिक नंबर 1 से आप याद कर लोगे, क्योंकि नाम इसका क्या है, देखो देखो सुनो, ट्रिक नंबर 2 लिखो इसको ढंग से। ठीक है, ये ट्रिक नंबर 2 है। ठीक है, तो इन ऑर्गेनिक बेंजीन के अंदर क्या है, नाइट्रोजन है। दूसरा वाला हमारा क्या है, बोरोन है। ठीक है, एक नाइट्रोजन है और दूसरा क्या है, इसमें हमारा बोरोन। क्लियर भाई, समझ तो गए ना अच्छे से। तो एक साइड नाइट्रोजन है, दूसरी साइड हमारा बोरोन है। ठीक है, तो बोरोन का काम वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, इसमें लॉन पे को डोनेट कराना होना चाहिए। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक बेंजीन में ये होता है। अब देखो ध्यान से सुनो ना क्या करना है फिर, है ना। तो ये है इसमें, ठीक, ये तो आप जानते ही हो, ये अपन, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, ये तो अपन सोच लेंगे। ठीक है, बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। ठीक है, ये तो सब कुछ किसके अंदर है, इन एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह सारे चैप्टर्स के अंदर ही है। ठीक है, ठीक है, ये है ट्रिक, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन की होगी। ठीक है, सोचने की चीज़ है। बस मैंने बता दिया, इनऑर्गेनिक बेंजीन को याद रखना। इनऑर्गेनिक बेंजीन में N और B आ रहा है, तो इसलिए अपन N और B को सोच लेंगे। ठीक है, ठीक है ना। तो ये याद करने वाली जो मैंने बताई थी ना, लर्निंग नंबर 1 जो मैंने पहले बताई थी, और ये हम ना लर्निंग नंबर 2 है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना और देख लो ध्यान से ना। अब सुनो, अब सुनो ध्यान से ना, अब सुनो। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो ये ले स्क्रीनशॉट ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ध्यान देना है ना, देखो कैसे बताऊँ। ठीक है, ये लर्निंग नंबर 1 इधर में। ठीक है, और ये हमारी लर्निंग नंबर 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इनऑर्गेनिक बेंजीन। अब 6 है, अब 6 मेंबर में अपन नाइट्रोजन बोरोन को लिखेंगे। ठीक है, और फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, तो ट्रिक क्या होगी सुनो ना ध्यान से। अब देखो, टू ड्रॉ इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है, ये होगा ना अच्छे से। ठीक है, ये होगा हमारा स्क्रीनशॉट लेने इधर। ठीक है ना, ये हो गया इधर में। ठीक है, ये इधर हो गया। ठीक है ना, ये पहली और दूसरी वाली चीज़ हो गई ना, एक ये हो गया, दूसरी इधर हो गया। ठीक है, अब ध्यान दो ना, समझो ना अच्छे से, इधर देखो। ठीक है ना, अब देखो ना, तो इनऑर्गेनिक बेंजीन को ड्रॉ करने के लिए क्या है, अब देखो नाइट्रोजन बोरोन याद कर लेंगे इनऑर्गेनिक बेंजीन नाम से। दूसरी चीज़ अपन क्या याद कर लेंगे, इनका काम क्या है। एक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, समझ रहे। फिर तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बोले क्या है, आपको क्या करना है, 6 मेंबर में आपको क्या करना है भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ड्रॉ करना है भाई, समझ गए। 6 मेंबर के अंदर आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कैसे ड्रॉ करोगे आप, तो सुन लो भाई है ना ध्यान से। ठीक है, तो देखो भाई है ना 6 मेंबर है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ ये और दूसरी वाली चीज़ में तो बस ये करना आप कर दो। तो अब देखो मैं सिखाता हूँ।
ये नाइट्रोजन, ये बोरोन, ये नाइट्रोजन, ये बोरोन, ये नाइट्रोजन, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। फिर वापस क्या है, नाइट्रोजन और ये बोरोन, पांचवी चीज़ और ये छठी चीज़। ठीक है, तो ऐसी चीज़ है नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन बोरोन। ठीक है, कर दो। कितने मेंबर का हो जाएगा, 6 मेंबर का। ठीक है, तो अब देखो बी एच एन एच एन एच बी एच एन एच बी एच, ऐसे तो चाहे बात नहीं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, समझ गए। कॉर्डिनेट बॉन्ड ड्रॉ कर दो, बन जाएगी बेंजीन। ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे। अब कॉर्डिनेट बॉन्ड कैसे ड्रॉ होगा, सिंपल सी बात है। नाइट्रोजन देगा, बोरोन लेगा, ये देगा, ये लेगा, ये देगा और ये लेगा। कहीं ना कहीं ऐसे इसमें बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो बस 6 मेंबर में कॉर्डिनेट ड्रॉ कर दो, कर देंगे ड्रॉ तो बन गया बेंजीन। बेंजीन बाकी यही। ठीक है ना, तो क्या है हमारा इनऑर्गेनिक बेंजीन। समझ गए। अब ध्यान दो है ना भाई, देख लो स्क्रीनशॉट ध्यान से। ठीक है, अच्छे से बोल देना ना भाई। तो भाई ये हमारा इनऑर्गेनिक बेंजीन हो गया, इसमें समझ गए। ये होता है हमारा इनऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है, देखो इनऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है ना, ठीक है, पहला दूसरा ये अपन ने अभी डिस्कस किया था। और ये तीसरी चीज़ हमारी यहाँ पे जिस पर ध्यान रखना, 6 मेंबर। अब देखो है ना भाई। ठीक है, देखो 6 मेंबर की हमारी रिंग होगी, 6 मेंबर की रिंग होगी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 6 मेंबर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड ड्रॉ करेंगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे ड्रॉ होगा। ठीक है, एन 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 साथ में एन एच एच आएगा, वो आप ऑटोमेटिक सोच लो। ठीक है ना, तो ये ऐसे ऐसे कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, वैसे है तो बेंजीन जैसा, बस इसमें फ़र्क क्या है, इस तरीके से सही। ठीक है, समझ गए भाई। तो अब देखो ये कौन सी स्पीसीज़ है भाई, ये हमारी एरोमेटिक स्पीसीज़ है। ये हमारी एरोमेटिक स्पीसीज़ है। ये और 5वीं चीज़ याद कर लेना। ठीक है, ठीक है, ये तीसरी चीज़। ठीक है, ये चौथी चीज़ है ना, नहीं ये आप स्ट्रक्चर याद कर लो, चौथी चीज़। ठीक है, ये चौथा, इसका स्ट्रक्चर याद कर लो, कोई टेंशन की बात नहीं, ऐसे ऐसे समझ जाओगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ठीक है, अब एरोमेटिक क्यों होगा, बहुत इजीली सोच लोगे। एक, ठीक है, तो मतलब क्या होगा, एरोमेटिक 2 + 2 + 2 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, समझ गए भाई। तो हक्स रूल होगा। एरोमेटिक स्पीसीज होगी। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से ना भाई ना, तो सुनो। ठीक है, ठीक है, तो एरोमेटिक स्पीसीज है। एरोमेटिक स्पीसीज का कुछ भी नहीं है भाई, सारी कंडीशन चेक कर लो, साइक्लिक प्लानर सब कुछ है इसमें भाई। कंडीशन नंबर 1 साइक्लिक प्लानर स्ट्रक्चर है, कंडीशन नंबर 1 2 भी, और ये तीसरी वाली हक्स रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो 2 2 2 तो 2 2 2। ठीक है, तो 2 2 2 प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, हमारी एरोमेटिक स्पीसीज हो जाएगी और इसमें हक्स रूल फॉलो होगा। हक्स रूल फॉलो होगा। क्लियर भाई, ये देखो अच्छे से। ठीक है, ये हमारे इधर हो गया। ठीक है, समझ गए भाई, समझ गए। अब देखो देखो देखो, ठीक है ना, समझ तो गए ना, कोई टेंशन की बात नहीं है ना। ठीक है ना, तो 6 मेंबर का है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसमें ड्रॉ करना है, बस इतना ध्यान रख लेना। ठीक है, नाइट्रोजन बोरोन लिखोगे, ये काम कर लेना। ठीक है, समझ गए, ये हो गया। ठीक है ना भाई, समझ गए भाई है ना। अब देखो, ठीक है भाई, अब देखो देखो भाई ध्यान से ना। बस यही काम करना है। ठीक है ना भाई, नाइट्रोजन दे रहा है, बोरोन दे रहा है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ड्रॉ होगा। ठीक है, बाकी सिंगल सिंगल में तो होगा ये सब कुछ। ठीक है, नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन अल्टरनेट लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके। ठीक है, ऐसे याद कर लेना भाई इसको। ठीक है, अब अगला जो चीज़ है ना वो सुनने वाला है, वो देखेंगे। अगली और भी बातें हैं जो एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक के अंदर, मतलब एरोमेटिसिटी में डिस्कस करनी है, तो वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है भाई, और सब्सक्राइब देख लेना अगर चैनल बना अच्छा लगे तो। ठीक है, फिर है ना, राधे 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 भाई, राधे राधे। ठीक है, ये तो हो गया है, इनऑर्गेनिक बेंजीन होगा। ठीक है ना, तो एरोमेटिक है, 2 + 2 + 6 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। ठीक है, कंडीशन 1 साइक्लिक प्लानर स्ट्रक्चर है। ठीक है, और क्या नाम से साइक्लिक डिलोग्राइजेशन पूरा हो रहा है। ठीक है, कंप्लीट साइक्लिक डिलोग्राइजेशन भी, और तीसरी चीज़ फॉलो हो रही है। ठीक है, तो अब ध्यान दो। ठीक है, तो बाकी कहानी अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है भाई, राधे 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 राधे, है ना भाई। ठीक है भाई, है ना। ठीक है भाई, ठीक है भाई, है ना। अब देखो आगे देखेंगे अगली कहानी। ठीक है ना, ठीक है भाई, राधे राधे, आगे देखेंगे। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है भाई।
राधे 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 राधे।